हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे रिटेनिंग वॉल की। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल में सबसे पहले ये जानेंगे कि रिटेनिंग वॉल होती क्या है। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल एक तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, होल्ड करना या रिटेन करना किसी मटेरियल को। ठीक है, और उससे प्रिवेंट करना कि वो स्लाइड ना हो सके या इरोड ना हो सके, मतलब कटान ना हो सके। उसका डिज़ाइन किया जाता है इसे कि ये मटेरियल के प्रेशर को रजिस्ट कर सके। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रेशर आता है, लेटरल प्रेशर होता है वो। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल से देखो, लेट सपोज ये एक तुम्हारा रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बैक फिलिंग की है, ये हमारा है बैक फिलिंग। ठीक है, ये हमारी बैक फिलिंग है। जैसे मान लो तुम्हारा गाँव है कोई, ठीक है, उसमें नदी जाती है, तो अब कभी पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें कटान होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो उस कटान से बचने के लिए हम एक वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो उस वॉल को हम क्या कह रहे हैं, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझ लो, यहाँ से वाटर तुम्हारा मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ से वाटर बह रहा है ये। ठीक है, ये तुम्हारा वाटर बह रहा है यहाँ से, यहाँ पर बैक फिलिंग है। ठीक, तो इनकी वजह से क्या होगा, अब ये कटान नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से प्रेशर इधर लगेगा और इसकी वजह से प्रेशर इधर लगेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी वॉल को हम क्या कहते हैं, रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इसके और एग्जांपल आपने देखा होगा, डैम होता है जो वाटर को होल्ड करता है, एम्बैंकमेंट जो रोड के किनारे बनाए जाते हैं, वॉल आप सभी ने देखा होगा माउंटेन साइड पर। ठीक है, तो और जो में रिटेनिंग वॉल होती है कई तरीके की होती है। एक तो कैंटिलीवर होती है, ग्रेविटी होती है, काउंटर फोर्ट होती है, बटरेस्ड होती है। ओके, तो अभी तक आपने देखा रिटेनिंग वॉल क्या होता है। ठीक है, तो अब रिटेनिंग वॉल के पार्ट्स क्या क्या हैं जिनकी ज़रूरत हमको ड्राइंग बनाने में पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो, इसमें ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं बेस स्लैब। ठीक है, ये हमारा है बेस स्लैब। ओके, इसको हम, जो इसमें शॉर्ट पार्ट है ये वाला छोटा वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं टो। क्या कहते हैं, टो। और इधर वाले पार्ट को हम कहते हैं हील। ओके, इस वाले पार्ट को, ये हमारा है स्टेम, जो वर्टिकल पार्ट है ये वर्टिकल पार्ट क्या हमारा, ये हमारा स्टेम। ओके, स्टेम, और ये हमारा टो, और ये पार्ट हमारा हील। ओके, अब ये देखो, इसकी कुछ डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, तो देखो, ये हमारा स्टेम जो है वो 3 to 6 मीटर तक का होता है। तो क्या हमारा कौन सी रिटेनिंग वॉल कहलाती है, वो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ओके, और अगर ये 6 मीटर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर 6 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो क्या, कौन सी वॉल होती है हमारी, काउंटर फोर्ट रिटेनिंग वॉल। ओके, अब ये देखो, हमारा ये है टो। ठीक है, तो टो की लेंथ अगर निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है। ओके, और मान लो कभी किसी केस में ना टो की लेंथ दी हुई है और ना हील की लेंथ दी हुई है, ओनली तुमको बॉटम विड्थ ऑफ स्टेम दिया हुआ है, तो तुमको अब कैसे पता चलेगा कि टो कितना होगा और हील कितना होगा। तो उसके लिए लेंथ ऑफ टो के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी वजह से, इसकी हेल्प से तुम निकाल सकते हो लेंथ ऑफ टो का, जो होता है b/4 to b/3। अब ये b क्या है, ये जो स्लैब है ना इसकी विड्थ। ओके, ये जो स्लैब है इसकी विड्थ,
ये क्या है, बी। ओके, उसके बाद ये जो हमारा ये पार्ट, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब। ओके, थिकनेस ऑफ बेस स्लैब अगर गिवन तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है h/10 to h/15। इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कितना हमको इसकी थिकनेस रखना है। अब इसमें ये कैपिटल एच क्या है? ओके, तो ये रिटेनिंग वॉल की ये जो हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये हमारी स्मॉल एच है। ओके, और यहाँ से पूरा ये नीचे तक, ओके, यहाँ तक ये हमारी क्या है, कैपिटल एच। ओके, ये एच ये हमारा यहाँ पर यूज किया गया है। ये हमारी टोटल हाइट है कैपिटल एच, और स्मॉल एच क्या है, हाइट ऑफ। हम प्रोवाइड करेंगे रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, हील रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं और टो रीइंफोर्समेंट और एक स्टेम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हील ये है और टो ये है, तो अब इनमें हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ऐसे। ये हम कवर यहाँ पर लेते हुए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। ओके, अब देखो कवर जो होता है हमारा, कवर स्टेम में हमारा 50 mm का कवर लेते हैं, ठीक है, स्टेम में। और बेस स्लैब में कितने का कवर लेते हैं, 70 mm का। ऐसा हम क्यों लेते हैं? क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ग्राउंड के नीचे होता है, तो इनमें सीपेज के भी चांसेस होते हैं, तो वाटर का सीपेज होने का चांसेस, इसीलिए हम यहाँ पर कवर ज़्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू दिस। ओके, ये हमारा किसका प्रोवाइड हो गया, हील स्लैब का रीइंफोर्समेंट। ठीक उसी तरह हम टो का भी रीइंफोर्समेंट कवर प्रोवाइड करते हुए देंगे। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा आप सभी के कि हमने हील का रीइंफोर्समेंट ऊपर क्यों दिया, टो का नीचे क्यों दिया, इनको ऊपर नीचे क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो यहाँ पर होती है हमारी बैक फिलिंग इस साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा, बैक फिलिंग, बैक फिलिंग है हमारा, तो इसका जो लोड आएगा, वेट, इसका लोड इस पर ही आएगा, ठीक है, और नीचे से ग्राउंड का होगा, तो इसका 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 वेट आएगा कुछ, और इसके रेजिस्ट करने के लिए अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा कुछ, इसका फोर्स ऊपर से आएगा, वेट बैक फिलिंग का, ठीक है, और यहाँ से अब थ्रस्ट फोर्स लगेगी हमारी, ठीक है। तो इन दोनों के कंपेयर में ये जो वेट होता है ये हमारा ज़्यादा होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्लैब जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ ऐसे बेंड होना चाहती है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में क्या आता है हमारा, टेंशन। ओके, और आप सभी को पता है स्टील टेंशन में अच्छा होता है, इसलिए हम इस पार्ट में टेंशन रिइंफोर्समेंट पहले प्रोवाइड करते हैं, और इस वाले पार्ट में हम टो वाले पार्ट में हम नीचे की तरफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे हम इस साइड कुछ ले गए हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ तक तो एंड तक ठीक है, बट ये यहीं तक क्यों गया, यहाँ तक क्यों नहीं गया? इसके लिए थंब रूल है कि इसको हम यहाँ पर 250 mm, ठीक है, 250 mm या फिर 16D, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उतनी डिस्टेंस तक हम इसको रीइंफोर्समेंट स्टेम के इस साइड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये डी क्या है, डी हमारा डाई ऑफ बार है से, जो ये टो में प्रोवाइडेड है हमारा ये वाला पार्ट, इसके स्टेम के इस साइड, वो कितना हम लेते हैं यहाँ से 300 mm। ओके, यहाँ तक के बाद हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं यहाँ तक। ओके,
इसके बाद हम रीइंफोर्समेंट स्टेम में प्रोवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पर हम कवर लेकर इसको हम प्रोवाइड कर देंगे और इसी तरह हम ये इंक्लाइंड साइड भी प्रोवाइड करेंगे। अब ये रीइंफोर्समेंट जो नीचे है, ये वाली जो रीइंफोर्समेंट आई है उसको हम ऐसे ले जाके इसके ऊपर यहाँ तक रखे हैं, ठीक है। और इधर वाला जो रीइंफोर्समेंट है इसको यहाँ ले जाकर इसके ऊपर तक रखा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी हो गई मेन रीइंफोर्समेंट, और इस वाले रीइंफोर्समेंट को हम टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस साइड तो बैक फिलिंग है, ओके, और इस साइड क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इसको हम टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में इसको टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट के नाम से देकर इसका डिटेल दिया हुआ होता है। ओके, अब इसके ऊपर हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट। ओके, अब इसके ऊपर हम बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट, कुछ इस तरह से, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट कुछ इस तरह से इसमें प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह इनमें भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम देखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ से, ओके, इस वाली हाइट से, मतलब टॉप से 0.5 h, 0.5 h, ये हमारी कितनी हाइट है, 0.5 h। स्मॉल h क्या, हाइट ऑफ स्टेम, ठीक है। यहाँ पर हम बार को क्या करते हैं, कर्टेल्ड कर देते हैं। बार को क्या करते हैं, कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मतलब मैंने बताया था उस दिन क्या होता है, कर्टेल्ड में मतलब होता है बार को कट कर देना, ठीक है। और इसके बाद एक जगह और करते हैं हम 0.75 h की हाइट पर, यहाँ पर भी हम कर्टेल्ड कर देते हैं। ये कर्टेल्ड हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर लोड जो प्रेशर आएगा वो कम आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे इसमें प्रेशर बढ़ता जाएगा, इसलिए हम रीइंफोर्समेंट ऊपर में कम देते हैं और नीचे में ज़्यादा देते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट की भी नीचे स्पेसिंग भी कम हो जाती है एज कंपेयर टू अपर साइड ऑफ स्टेम। ओके, तो ये हमारा हो गया रिटेनिंग वॉल, ठीक है। इस तरह का हमारा क्रॉस सेक्शन बनता है, और इसका एक ये इस साइड से जो सेक्शन बनेगा उसका भी हम एक क्वेश्चन के हेल्प से बना के दिखाएंगे, तो पता चलेगा कि ये जो वर्टिकल बार है जिसको हम मेन बार कह रहे हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो कैसी होती है, और ये कर्टेल्ड करने पे कैसे दिखेंगे, इसको हम जब इसका जब एक सेक्शन बनाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है। और इसमें ये पार्ट 90 डिग्री पर होता है, मतलब ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है जिससे बैक फिलिंग होगी वो हमारा 90 डिग्री होता है। और हमेशा हम बैक फिलिंग किस साइड रखते हैं, हील साइड रखते हैं, ओके। और ये वाला पार्ट हमारा इंक्लाइंड होगा। हम टेम्परेचर रीइंफोर्समेंट हमेशा किस साइड प्रोवाइड करेंगे, इंक्लाइंड साइड में। तो ये हमारा हो गया रिटेनिंग वॉल। अब हम इसके क्वेश्चन पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।